एडवेंचर इज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर वॉर ड्यूरिंग पीस। मैं उस काइट से टर्न कर रहा था तो एक बहुत ही जबरदस्त हवा का झोंका हमारे काइट के विंग टिप के नीचे से आया और मुझको पहाड़ से टकरा दिया। मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट गई। इस पुअर गर्ल ये डांस कर रही थी, एक वार्ड पाँव में डिटेक्ट हुआ और कैसे निकला, शी वाज हैप्पी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पे, लाइफ आफ्टर एम्पुटेशन। मेरे घुटने के पास एक गांठ टाइप का पाया गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था दैट वी हैव टू एम्प्यूट द लेग। कारणवश मेरे पाँव में सड़न पैदा हो गई, मेरा पाँव घुटने से ऊपर काटना पड़ गया। I have walked a lot. Now I want to run. मैं उसके बाद भी वो सारी चीजें कर सकती हूँ जो मैंने पहले कर रखी थी, बट ऐसा होता नहीं है। Everything cannot be as it was. वो हम लोगों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। हमें एज अ प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट ये समझना होता है कि ये कस्टमाइज्ड डिवाइस है. One will not fit all, particularly in Indian context, wherein people have to spend the amount from their own. जब 43 साल पहले मेरा एम्पुटेशन हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं था कि अब अपनी एम्पुटी कैन एवर रन। क्या आप पुरानी जिंदगी वापस पाना चाहेंगे? मुझको अगर पुराना लिम्ब मिल जाए, मुझे पता नहीं चलेगा उससे करूं क्या। लाइफ इज अ रिच एक्सपीरियंस, सो इट्स अ वन वे प्रोसेस। लर्न, एंजॉय लाइफ, डू द बेस्ट, कॉन्कर योर प्रॉब्लम्स एंड योर फियर्स एंड कीप स्माइलिंग। शायद मैं ये नहीं होती अगर मेरे साथ ये जर्नी नहीं हुई होती। आई लिटरली हैव नो रिग्रेट विद दिस। पीपल यूज्ड टू से मी दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू मेक दैट बोल्ड डिसीजन, बट इट्स नॉट अ बोल्ड डिसीजन। आई डोंट हैव अ चॉइस एक्चुअली। आपकी लाइफ में एक अच्छा प्रोस्थेटिक सेंटर और एक अच्छा प्रोस्थेटिक डॉक्टर का क्या रोल है? मेरे लिए कुलदीप सर इज द फर्स्ट डॉक्टर जो पर्सनली मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। इन्होंने कभी मुझे इम्प्रैक्टिकल अप्रोच में ये नहीं बोला कि ये लगाओगे ना तो एकदम रन कर जाओगे। So these are the three factors that I would look for in a prosthetic center: empathy, sensitivity, technology. किस किस टेक्नोलॉजी को वो ला पाता है। जो हमारी दुनिया है, ह्यूमन वर्ल्ड, वो नॉर्मल 2 पाँव 2 हाथ वाले, सुनने, आँख वगैरह सब वाले लोगों के लिए हर एक चीज बनी हुई है। हम लोगों के लिए दैट इज स्ट्रेंज। जिंदगी कभी कभी एक पल में बदल जाती है, पर असली कहानी तब शुरू होती है जब इंसान उस पल के बाद भी खड़ा होना सीख जाता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पे, लाइफ आफ्टर एम्पुटेशन, अ जर्नी ऑफ करेज। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास 3 मेहमान। डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में एक एक्सपर्ट हैं। मेजर AK सिंह, जो करीब पिछले 40 सालों से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तीसरी हैं दिव्या कश्यप, जो कि पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट में कार्यरत है। सबसे पहले मैं आप सबको मेजर AK सिंह से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। सर का लाइफ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। भारतीय सेना में अधिकारी के रूप से सेवा करने वाले मेजर साहब ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनको कीर्ति चक्र, सेना मेडल, तेंजिंग नोर्गे प्रेसिडेंट्स नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है। देश की सेवा करते हुए लगभग 40 वर्ष पहले एक दुर्घटना में इन्होंने अपना पैर गंवाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जहां लोग जीवन से समझौता कर लेते हैं, वहीं मेजर साहब ने इसे एक नई शुरुआत बना दिया। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे न केवल दोबारा चलना सीखा, बल्कि पाल नौका के साथ पूरे देश का 7 समंदर पार करते हुए पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगाया। इन्होंने मैराथन, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और प्रेरणादायक अभियानों में हिस्सा लेकर दिखा दिया कि हौसले अगर बुलंद हों तो कोई कमी मायने नहीं रखती। आपके जीवन का संदेश रहा है, एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वो कोई ना कोई मिशन ढूंढ लेता है। मेजर साहब, 42 सालों का यह सफ़र, आइए आप हमें ज़रा उन पलों में ले चलिए जब आपके साथ ये हादसा हुआ। मैं तब 28-29 साल का था। फौज हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पे हमारे जो खास मित्र हैं उनसे जूझ नहीं रही थी। बॉर्डर्स पे भी काफ़ी शांति थी और देश में भी फ़ौज की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आए दिन नहीं लगी रहती थी। जैसे आपने कहा, मैं RIMC NDA IMA का ट्रेंड यंग ऑफिसर था। ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी और जैसे हमारे जनरल सुंदर जी ने बहुत साल बाद इस बात को दोहराया, कहा कि एडवेंचर इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर वॉर ड्यूरिंग पीस। साहस क्रीड़ा जो है वो जंग के लिए शांति काल में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होती है।
उसमें वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो जंग में मौजूद होती हैं, इंक्लूडिंग डेंजर टू लाइफ एंड अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेस। तो हम लोग भी एडवेंचर की तरफ बढ़ते थे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थी फौज में कुछ करने की और एक्टिविटी एडवेंचर। उन दिनों मैं देश को रिप्रेजेंट करता था, देश की टीम में था, पाल नौका विंड सर्फिंग में। खैर किए तो हमने काफ़ी उससे पहले खेल कूद थे, विंड सर्फिंग, यॉटिंग में, यूथ ओलंपिक्स, प्री ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, इन सब में मेरा चयन हुआ था। मैं देश को रिप्रेजेंट करता था। सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। लेकिन जब सेलिंग या पाल नौका के चैम्पियनशिप्स बॉम्बे में नहीं होती थी तो उस समय भी हमको कुछ करने का मन करता था। तो मैंने हैंग ग्लाइडिंग, जो आज की तारीख पे पैरासेलिंग का से पहले किया जाता था, एल्युमिनियम की ट्यूब और उसमें कपड़ा सेल क्लॉथ होता था और अपने आप को लटका के पहाड़ से कूद के उड़ने का एहसास होता था। मैं उस काइट से टर्न कर रहा था तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हवा का झोंका हमारे काइट के विंग टिप के नीचे से आया और मुझको पहाड़ से टकरा दिया। मेरी बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई। ये पूना की बात है। और वहीं आर्मी के हॉस्पिटल में मुझे मेरा पाँव जो टूट गया था, ऊपर से नीचे नहीं, लेकिन कुछ कारणों से मैं उनमें जाना नहीं चाहता। कुछ कारणवश मेरा पाँव में सड़न पैदा हो गई, जो कि गैस गैंग्रीन कहते हैं, और मेरा पाँव घुटने से ऊपर काटना पड़ गया। तो ये थी हमारी प्री एंड एम्पुटेशन तक की बातें। अब उसमें जो है वो आज से 42 साल, 42.5 साल पुरानी बात है। और उसके बाद के एहसास तो बखान किए जा सकते हैं, जैसे आप कहें। कितनी अच्छी बात कही सर ने, और वही प्रेरणा आज नए बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। दिव्या, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब पहली बार आपके साथ ऐसा हादसा हुआ, और आपका क्या एक्सपीरियंस था? ओके, सो मेरा जर्नी एम्पुटेशन का ये है कि मैं स्कूल में एथलीट्स थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट मैं डांसर थी, काफ़ी अच्छा डांस कर लेती थी और मेरी कथक ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह भी होती थी। सो मेरे घुटने के पास एक छोटा सा कह सकते हैं गांठ टाइप का पाया गया, जो मेरी कथक ट्रेनर टीचर ने ही बोला कि मैं एक बार घर पे इसको कंसल्ट करूं, हो सकता है ये कुछ मेजर ना हो, अगर वो अलाउ कर देंगे देन शी विल कंटिन्यू माय ट्रेनिंग। तो फिर मैंने घर पे जाके ये डिस्कस करा, तो घर पे अलाउ नहीं किया गया, वो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले गए। तो फर्स्ट कंसल्टेशन तो मैं बिहार से आती हूँ, बिहार में भागलपुर से। तो वहाँ पे जो फर्स्ट कंसल्टेशन डॉक्टर से था उसमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कैंसर है। उन्होंने बायोप्सी की और वो नॉन कैंसरस पाया गया, और मैंने वापस से अपनी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी। बट आफ्टर 6-7 मंथ के बाद वो पेन हिट करता चला गया एंड वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई थी वहाँ से। देन वी मूव फॉरवर्ड टू दिल्ली, एंड फिर दिल्ली में हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो वहाँ पता चल गया कि ये कैंसर है। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था दैट वी हैव टू एम्प्यूट द लेग, एवव नी एम्प्यूटेशन होने वाला था। उसके बाद फिर हमने एक सेकंड कंसल्टेशन के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे वहाँ भी गए, एंड वहाँ पे भी यही ट्रीटमेंट ही यही था। तो मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस करना ज़्यादा सही समझा। उन्होंने पहले मुझे सब बताया कि दिस इज़ द प्रोसेस और ट्रीटमेंट ऐसे होगा। इनफैक्ट मेरी एम्प्यूटेशन से पहले मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ले जाया गया जस्ट टू शोकेस द लेग्स, एंड मैं उसके बाद भी वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो मैंने पहले कर रखी थी। बट ऐसा होता नहीं है, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करूँगी आपसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, मैं एम्पुटेशन के लिए रेडी हो गई क्योंकि लाइफ है, मतलब मूव तो करना है फॉरवर्ड आगे। तो नो चॉइस। हाँ, आई हैड नो चॉइस, एंड पीपल यूज्ड टू से मी दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू मेक दैट बोल्ड डिसीजन, बट इट्स नॉट अ बोल्ड डिसीजन। I don't have a choice actually. I don't have a choice, so I have to take it. No option. So यही था। एक बहुत हार्ड डिसीजन था आपके लिए, एंड आई एम श्योर सर के साथ तो अचानक हुआ, तो ये एक दो बहुत ही अलग अलग फीलिंग्स हैं सर के, जिसके साथ एक सडन ट्रॉमा हुआ और जिनके लिए एक प्लान्ड एम्पुटेशन था। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर कुलदीप, मैं आपका इस विषय में थोड़ा से इनपुट चाहूँगी कि जब आप इस तरह के मरीज़ों को पहली बार फिट करते हैं या उनकी विचार समझते हैं, तो आपके अंदर क्या भावनाएँ आती हैं और पेशेंट्स आपसे कैसे बिहेव करते हैं? देखिए, लगभग 16 से 17 वर्षों के अनुभव में हमने ये समझा है कि जब भी कोई ऐसा शख्स हमारे पास में आता है जिसका कि साथ में ऐसा बड़ा हादसा हो गया है, तो एज अ प्रोस्थेटिक डॉक्टर या एक्सपर्ट हमें उसकी करंट स्टेटस को समझते हुए, करंट जो सिचुएशन है, ट्रॉमा उसको समझते हुए उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि इस हादसे से पहले वो क्या करते थे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या वो अपने लाइफस्टाइल में दोबारा से जा पाएंगे। तो ये हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि उनको हम लोग किस तरीके का प्रोस्थेटिक ऑप्शन प्रोवाइड करें। मेडिकली इसको अगर हम लोग बोलें तो इसको मोबिलिटी ग्रेड्स बोलते हैं, और ये प्रिडिक्टिव मोबिलिटी भी हम लोग को समझनी होती है कि ऐसा ट्रीटमेंट के बाद में वो वापस कितनी एक्टिविटीज़ अपनी वो लोग कर पाएंगे। तो जैसे मेजर साहब के साथ में है कि जब आपसे हमारी मुलाकात हुई तो वो मेरे लिए भी एक लर्निंग और इंस्पिरेशन था कि ऐसे एज में, आई थिंक 2018 में हम Yes. मिले थे अराउंड, आई रिमेंबर करेक्टली, और सर की स्पेसिफिक थी कि आई हैव वॉकड अ लॉट, नाउ आई वांट टू रन, सो Yes, that was a challenge for me. Yeah. And for me. We tried making socket, फिर components हम लोगों ने decide किया, and even I have come along with him in some of the walks as well. Yes. We used to wake up early in the morning. मेरे लिए वो खैर नया था, सर के लिए वो रेगुलर है, बट सर के साथ हम वो ट्रेनिंग पे भी जाते थे उस रनिंग प्रोसेस से। सो बाय एंड लार्ज हमें एज अ प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट ये समझना होता है कि ये हम कहते हैं कि ये कस्टमाइज्ड डिवाइस है। कस्टमाइज का मतलब ही ये है कि वन विल नॉट फिट ऑल। Exactly. ये ज़रूरी नहीं है कि जो सर का प्रोसेसेस हो वो लाइक दिव्या के लिए भी सूट करे। सो ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन इंडियन कंटेक्स्ट वेर इन पीपल हैव टू स्पेंड द अमाउंट फ्रॉम देयर ओन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये फिर भी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। सो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम considering individual goal and motivation level. Yeah. दिव्या, ये मुझे बताइए, जैसे अभी आपने सुना कि सर ने कैसे अपना एडवेंचरस लाइफ फिर से शुरू किया। जैसे आपने हमें बताया कि आप पहले एक डांसर थीं और कथक के दौरान ही आपको ये पता चला, तो क्या आप फिर से वो ज़िंदगी जीना चाहेंगी? और जैसे सर ने एक नई शुरुआत करी, आपका इस बारे में क्या विचार है? सो जब मेरा एम्पुटेशन हुआ आई वाज इन क्लास 8-9 एंड देन उसके बाद 2 सालों तक तो आई हैड नो प्रोस्थेटिक्स, क्योंकि मैं मतलब ऑप्शन ही नहीं बताया गया, मुझे पता भी नहीं चल पा रहा था कि है क्या चीज़ें। और एक प्रोस्थेटिक लेग मैंने ट्राई भी किया था एम्पुटेशन के जस्ट बाद, तो वो इतना कंफर्टेबल हो नहीं पाया था मुझे, तो मैं क्रचेस पे ज़्यादा कंफर्टेबली वॉक कर लेती थी, तो मैं क्रचेस ही 2 सालों तक यूज़ कर रही थी। देन आई केम अक्रॉस अबाउट आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना, आर्मी लिम्ब सेंटर, तो फिर वहाँ पे मैंने अपना पहला प्रोस्थेटिक लगाया जो कि यूज़फुल रहा, काफ़ी यूज़फुल रहा। बट हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि डांसिंग मैंने दोबारा अचीव नहीं की अभी तक, बट मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और एज़ इन कि इंडिया में सर ने अभी डिस्कस किया कि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है प्रोस्थेटिक में जाना, और एक अच्छा प्रोस्थेटिक जो डांसिंग को इनिशिएट कर सके आपकी लाइफ में, वो मेरे लिए थोड़ा अभी दूर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मैं जल्दी उसको अचीव करना चाहूँगी। Yes, Divya. Everything cannot be as it was. हर एक चीज़ जिस तरह से पहले थी उस तरह से तो हो नहीं पाएगी। अग्रीड। वो हम लोगों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, लेकिन ये हर एक के लिए लागू है। जो आज जिस मुकाम पे है वो कल उस मुकाम पे नहीं था। तो जैसे मैंने कहा, हम लोगों में दिखता है कि एम्पुटेशन है और प्रोस्थेटिक्स है, लेकिन हर एक में ये बात मौजूद है कि जो वो कल थे वो आज नहीं। या टोटली अग्री। तो दैट इज़ वन। सेकेंडली, कोई बोले कि जो पहले वो कर पाते थे आज कर पाए, मे नॉट बी, बट दैट वाज अ लेवल। आई कैन सी आपकी जो डिटर्मिनेशन है
आप डेफिनेटली डांस करेंगी, आई एम वेरी श्योर, एंड यू विल एंजॉय डांसिंग, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग हाँ। एबल टू डांस जिस तरह से आप कर सकती थी. It is more important that you are able to enjoy dance and get the feeling when you used to dance. Yeah, जो enjoyment जो आपको मिलती थी actually. वो आपको मिले, वो एहसास ज़्यादा ज़रूरी हाँ, है. I'm just And you will chasing do that it. thrill only. Yes, you कि will वो do it. मिले एक बार. I know it. जैसे डॉक्टर कुलदीप ने बोला कि नाउ आई वांटेड टू रन, मैंने कहा क्योंकि जब 43 साल पहले मेरा एम्पुटेशन हुआ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अबव नी एम्पुटी कैन एवर रन. इट वाज नॉट देयर. द लिम्स बहुत पुराने और ओल्ड टेक्नोलॉजी के थे, जो कि आज उसके ऊपर ही बहुत कुछ बोला जा सकता है टेक्नोलॉजी कैसी थी. और अब टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है. हम कहते हैं ये बहुत मॉडर्न है, लेकिन 10 साल बाद हम कहेंगे ये भी पुरानी हो चुकी है. फिर ये एहसास हुआ कि सम पीपल आर रनिंग, कई लोग अब अपने एम्पुटेशन से भी दुनिया में दौड़ रहे हैं. तो मन बड़ा इसे बोलते हैं ह्यूमन स्पिरिट. ह्यूमन बीइंग इज द ओनली पर्सन, ओनली लिविंग थिंग ऑन अर्थ. एक ही जीव है जो हायर एंड हायर कुछ अचीव करना चाहता है, ऑलमोस्ट नेचुरली. जैसे आपने भी बोला, आपने भी सवाल पूछा कि जो कल था वो दोबारा हो सकता है क्या? है ना, ये सिर्फ इंसानों में ही, ह्यूमन बीइंग में ये फैक्टर है. दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन स्पिरिट. तो नेचुरली जब पता चला कि और लोग कोई दौड़ पा रहे हैं विदाउट With मी, amputation. जैसे आप हाँ. डांस के लिए कोशिश कर रही हैं, तो नेचुरली आया मन में, व्हाई नॉट मी. हाँ. जैसे मैंने बताया, मेरे नेशनल लेवल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में द बेस्ट इन आउटडोर्स, बेस्ट इन एकेडमिक्स इन एनडीए, आई एम टॉप, आई गॉट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड ऑल दैट. सो व्हाई नॉट मी. दैट इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि इज दैट, एंड आई सेड कैन आई रन. तो अभी मैं बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर, पहले मैं 4-5 साल पहले तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, बट नाउ आई नो विद माई एज, चलो 5-7 किलोमीटर भी रेगुलर अगर रहूं तो बढ़ाया जा सकता है. लेकिन मैं कहूं कि पहले मैं फौज में रूट मार्च पे 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, अभी मैं कहूं ये तुलना नहीं की जा सकती नहीं कि की जो जा सकती. कल कर सकता था. Same आज का. बट द बैरियर्स आर देयर, challenges are there, they may be new, but the feeling is the same. I'm Agree. sure you will do well. Yes. बहुत खूब सर. आई थिंक आपके ये शब्द हमारे सबके लिए बहुत प्रेरणादायक हैं. मुझे लगता है अब डॉक्टर कुलदीप के पास एक नया चैलेंज है. आपने पहले उनको दौड़ाया, अब उनको डांस करना सिखाओगे. ओके डॉक्टर कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक नए एम्पुटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आप आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे. अगर मैं इसको एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मेडिकल या टेक्निकल होके अगर ना सोचूं, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन. दोबारा वो चीज़ हासिल करने की कोशिश, या मैं कह लूँ ज़िद, कि हम दोबारा चल सकते हैं या दोबारा हम दौड़ सकते हैं, दोबारा जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर सकते हैं. अब वो हमारे ऊपर है एज अ प्रोस्थेटिक डॉक्टर कि हम उस एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल करें. बट एज अ पेशेंट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट. दिव्या, क्या आप सर से कुछ जानना चाहेंगी कि आपको और कैसे क्या करना चाहिए? आपके क्या सवाल, आई एम श्योर कुछ सवाल आपके मन में होंगे. हाँ, बहुत कुछ है, because I am a new amputee and you are like 42 year, right? 42 years amputated, yeah. 42 year. I always say कि मुझको अगर पुराना limb मिल जाए, मुझे पता नहीं चलेगा उससे करूं क्या. तो मैं जानना चाहूँगी, जो सबसे बड़ी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रही है फॉर मी लाइक लॉन्ग टर्म में, कि मैं अपने हेल्थ को कैसे मैनेज करूँ कि इन योर एज मैं एटलीस्ट इतना तो जितना आप कर पा रहे हो इतना तो आई गेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट कुछ चीज़ें अचीव कर पाओ. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अपनी एम्पैथी जर्नी जब स्टार्ट की थी तब से अब तक में, लाइक अभी से 5-6 साल पहले की बात करूँ तो बहुत चीज़ें और आसान थी मेरे लिए करना, बट अब थोड़ा हार्ड लगने लग गया है. अभी से थोड़ा हार्ड लगने लग गया है. तो इसको अगर मैं 10 साल बाद इमेजिन करूँ तो शायद मेरी बॉडी और वीक हो जाएगी क्या, और क्या ऐसे हैबिट्स रहने चाहिए मेरे साथ कि ये मुझे एक्टिव रखे पूरे बॉडी टाइम. तो खैर वीक नहीं होती है. वीक अगर होता है तो वो होता है माइंड. ओके. Body doesn't get weak. As Dr. Kuldeep was saying, that what is the most important thing? Actually, if आपका जो frame of mind है ना,
ये सब गवर्न करता है. Determination is what he said, positive thinking, looking beyond your problems. Again, I'll link it, I don't want to, मैं बूढ़े पुराने आदमी की तरह नहीं साउंड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर में भी देखें तो प्रॉब्लम्स हर एक के अलग अलग नाना प्रकार के होते हैं. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा ओबीस हैं. एक हमारे समय में एक एक्ट्रेस होती थी, आई शुड नॉट नेम बिकॉज यू नो, ऑलराइट, बट वो चलने में भी प्रॉब्लम, यू नो, अब मैं अपने हालत में उससे बेहतर चल रहा हूँ. सो इट्स अ रिलेटिव थिंग. किसकी प्रॉब्लम क्या है, किसी की प्रत्यक्ष है, किसी की प्रत्यक्ष नहीं है. कईयों के माइंड में प्रॉब्लम्स हैं, ऑलराइट, पॉजिटिव नेगेटिव, सो एवरीबॉडी हैज. दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी दुनिया है, ह्यूमन वर्ल्ड, नॉट ऑल लाइफ वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, वो नॉर्मल 2 पाँव 2 हाथ वाले, सुनने आँख वगैरह सब वाले लोगों के लिए हर एक चीज़ बनी हुई है. वो हम लोगों के लिए दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि हमको उसी सिस्टम को यूज़ करके अपने आप को भी उसमें फिट कर लेना है. स्टेप्स हो गए, जैसे हम लोग रहने की बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, कोई 10, 12, 14, 20 किलोमीटर की बात करता है. अगर बहुत साल पहले जब मेरा एम्पुटेशन हुआ तो एक वाक़या कुछ इस तरह का हुआ, मैं तो शॉर्ट में कहूँगा कि इफ़ एवरीबडी वाज लाइक अस वी वुड हैव नो प्रॉब्लम, राइट, बट वी आर नॉट लाइक एवरीबडी, राइट. सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज, यू हैव टू बी इनोवेटिव कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ. और मैं आज सवेरे डॉक्टर कुलदीप के साथ भी बैठा था, मैंने कहा मे बी अ प्रोस्थेटिस्ट और प्रोस्थेटिक डॉक्टर और एनी क्लिनिक कैन गाइड यू व्हेन यू आर न्यू. जब आप न्यू एम्पुटी हैं, आपको पुराने एक्सपीरियंस से और जो बाकी लोग कर पाते, लेकिन एक समय आता है उसके बाद में वो थोड़ी एम्पुटेड तो आप हो. हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया. यू हैव टू फिगर इट आउट. निकालोगे या नहीं निकालोगे तो वहीं बैठे रहोगे. हाँ, ठीक है. सो एक समय आता है उसके बाद आपको हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने तौर तरीके खुद निकालने पड़ते हैं. इवन डॉक्टर को भी आप ही जैसे हो कि जो मैंने बता सकते हो क्या फिट करेगा आपको. जैसे अभी बताया गया कि मैं एक पाल नौका से मैंने पूरे विश्व का एक चक्कर लगाया, दुनिया का 7 समुद्र पार के एक पाँव से, और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि फर्स्ट फिजिकली हैंडीकैप मैन, पहला विकलांग व्यक्ति जो पाल नौका से अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग किया है. अब मैं किससे पूछता कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. तो आपको स्टेप आउट करके ट्राई करना है, लेकिन इतने फुलिश नहीं होना है कि आप वो लाइन पार कर लो जहाँ से आपकी क्षति हो जाए, हानि हो जाए, आप न कर पाओ. या तो फिजिकली आप अपने आप को हर्ट कर लो और अपने आप को डेंजर में डालो, या मेंटली आप मायूस हो जाओ कि यार. तो लेकिन ट्रायल हैज़ टू बी देयर, एंड सिंस यू आर डिटरमिन्ड. एंड दूसरी बात, आप अपने आप को बाकी सबसे इक्वेट नहीं करना चाहिए. आप वो कहते हैं ना, बैटल्स आर विद इन यू, योर टारगेट्स आर विद इन यू. अगर आप औरों से इक्वेट करोगे तो मैं बाकियों से कैसे बेहतर हो पाऊंगा इसमें. लेकिन वो कई चीजें हैं जिसमें वो मुझसे बेहतर नहीं हो पाएंगे. फॉर श्योर. सो यू हैव टू टेक इट लाइक दैट. ओके, एक्सपेरिमेंट, मूव ऑन, ट्राई, एंड आप कभी भी कमजोर नहीं होंगे. थैंक यू. क्योंकि ये हम लोगों में एक और चीज आ जाती है, निरंतर कोशिश, निरंतर नए मुकाम, जो कि नॉर्मल लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं. या हम लोगों में नहीं आता ये बात, है ना. भी आ जाती है बाय द टाइम. सो कांस्टेंट स्ट्रगल से यू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग. व्हाई वीक? सर, इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक और छोटा सा सवाल. कुछ लोग आपसे पहले भी पूछते होंगे कि क्या आप पुरानी ज़िंदगी वापस पाना चाहेंगे? वो ये बहुत ही मुझको कई बार लोगों ने पूछा, बट एक तो ज़िंदगी, लाइफ जो है ना, वो वन वे प्रोसेस है, उसमें रिटर्न बटन नहीं होता, है ना. तो या तो आप वन वे प्रोसेस को एंजॉय करिए, उसी के चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, उसी का मज़ा लेते रहिए और उसी में आगे बढ़िए, उसी में अपने सक्सेस देखिए, उसी में अपने फेलियर से सीखिए. और हर एक की सिचुएशन लाइफ में डिफरेंट है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ एम्पुटेशन हम उस चीज़ को, उस फिलॉसफी को चेंज कर दें. कोई गरीब है, अफ्रीका में बॉर्न है, ही कैन नॉट डू वट एवर इट इज. से बैरक ओबामा केम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड एंड बिकेम प्रेसिडेंट, या थिंग्स लाइक दैट. तो हर एक का सिचुएशन अलग है. लेकिन वापस जाना क्यों? क्योंकि काश तो बहुत ही एम्बिगुअस वर्ड है ना. काश क्या एश्योरेंस है कि अगर मैं उसके लाइफ में जाता
तो जो मैं सक्सेस तब विजुलाइज कर रहा हूँ वही मेरे हाथ लगती। हाउ डू यू नो? इस पुअर गर्ल ये डांस कर रही थी, वार्ड पाँव में डिटेक्ट हुआ और कैंसर निकला, शी इज गॉट हेपेटाइटिस। तो क्या ये इत्तेफाकन चीज़ें जो होती हैं वो औरों के साथ ही होती है, हमारे साथ में क्यों नहीं हो सकती, है ना? तो हमारी एक ये भी ड्यूटी बनती है, जो लाइफ हमको मिली है उसमें टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, फाइंड आवर बैटल्स विद इन। उसी के अंदर हमारे एवरेस्ट हैं, उसी के अंदर हमारे अचीवमेंट है, उसी के अंदर हमारी हैप्पीनेस है, उसी के अंदर हमारे कॉन्क्वेस्ट हैं, नो क्वेश्चन। और मेरे जो एम्पुटेशन के बाद जो मैंने नई चीज़ें देखी सीखी हैं अस्पताल में, हेल्थ केयर लोगों से, बाकी जो लोग जिनके साथ मुझसे भी ज़्यादा मानिए हादसे हुए हैं या एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग हॉस्पिटल में आते हैं। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक आदमी वहाँ से जीवित नहीं निकलता हॉस्पिटल से, है ना? तो हम उनकी तरफ तो नहीं देखते कि भाई क्या हुआ, हमारे साथ हुआ है ना? तो वो आपको ह्यूमन साइड में बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ इज़ अ रिच एक्सपीरियंस, है ना? सो इट्स अ वन वे प्रोसेस, लर्न, एंजॉय लाइफ, डू द बेस्ट, conquer your problems and your fears and keep smiling. हाँ heavy बोल गया, I'm sorry. But this is practical, I'm telling you. मुझे लगता है कि जितना अभी एक्सपीरियंस कर पाई हूँ उसके हिसाब से, दैट सर इज़ राइट, कि शायद मैं ये नहीं होती जो अभी हूँ अगर मेरे साथ ये जर्नी नहीं हुई होती। आई नो दैट मैं बहुत डिफरेंट पर्सन होती जो अभी हूँ। या जैसे मैं अप्रोच करती हूँ अपने प्रॉब्लम को, जैसे मैं अप्रोच करती हूँ अपनी लाइफ को, मैं ऐसे अप्रोच नहीं कर रही होती अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। सो आई हैव नो रिग्रेट, आई लिटरली हैव नो रिग्रेट विद दिस। क्योंकि अगर वो होता तो शायद मैं कोई और दिव्या होती और वो भी अच्छा होता मे बी, या बुरा होता, आई डोंट नो, जैसा भी होता वो भी इंजॉय करते। बट ये वाला ने मुझे बहुत अलग चीज़ें सिखाई है और मुझे डिफरेंस दिखता है। जो एक इंसान जिसके दोनों हाथ पैर सब सही सलामत है, वो अपनी लाइफ को जैसे अप्रोच करता है और मैं जैसे अप्रोच करती हूँ, वो विजिबल डिफरेंस दिखता है मुझे। और वो एक चीज़ है जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि आई विल फिगर आउट थिंग Yes, ऑन द वे। of course you will. Of course you will. एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ लगती है फॉर ऑल द पर्सन जो एम्प्यूटी हैं, कि पीपल शुड एक्सेप्ट दैट थिंग, लाइक इट्स अ आर्टिफिशियल लिम्ब, इट विल ओनली गिव यू द सपोर्ट टू डू समथिंग जो आप नहीं कर पा रहे थे और वो इन्जॉय कर पाएंगे आप। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि ये हो गया, द आर्टिफिशियल लिम्ब इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट द लाइफ, and the cancer is also the part of life, that is not the life. Well said. Well We have to do many things in our life and आप कर लेते हो, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और उसमें पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्पफुल होता है। द पीपल जो आपके सराउंडिंग रहते हैं, मुझे हमेशा ऐसे लोग मिले, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ दैट आई एम अ पर्सन जो अलग कैटेगराइज किया जा रहा है चीज़ों को लेकर। उल्टा मुझे पुश कर दिया जाता है वैसी चीज़ों को करने के लिए जो शायद नॉर्मली कभी पुश नहीं किया जाता। Good, well said. कुलदीप सर, आपसे जानना चाहूँगी कि वो एक कौन सी राय या सुझाव आप अपने यूज़र्स को देना चाहेंगे कि वो ज़िंदगी में क्या अपनाएं कि उनकी लाइफ और आसान हो सके? सबसे पहले तो वही, जैसा भी दिव्या ने कहा कि एक्सेप्टेंस इज़ द की। आपकी करंट स्टेटस आप समझ के उसी पे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के उसी के आसपास अपनी स्ट्रेंथ को मॉडल करके और अपने अंदर से थोड़ा सा पॉसिबली सोशल स्टिग्मा को हटा के, लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो संकोच को हटा के, जिस दिन हम ये करना सीख जाते हैं, जैसे मैंने कहा 16-17 सालों में मैंने हर उस शख्स को सफल देखा है जिसने कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने कि अपने आप के मन से संकोच हटा दिया है। और मैं एक शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। इनिशियल डेज़ में ही मेरे पास में इन लोगों जैसे ही एक पेशेंट आई थी, अरुणिमा सिन्हा, और 2011 में हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसका वो प्रोस्थेटिक लेग लगाया था। और वो लड़की है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो आप लोगों ने अभी सवाल पूछा कि पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में क्या रिग्रेट होता। मैं अगर ऐसे देख पाता हूँ, अगर उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती
तो जितना मैंने सुना है वो शायद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही थी, शायद कांस्टेबल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अपने ही उस स्ट्रीम में आगे बढ़ रही होती, और नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारे इंडिया से वो चीज़ हुआ है, और वो वही जिद कि मुझे करना है, जिद कि मुझे दोबारा अपने पैर पे खड़े होना है, जिद कि दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। बहुत ही प्रेरणात्मक दोस्तों, आज हमने इन सब की बातें सुनी और बहुत प्रेरणा हासिल करी। जो भी दर्शक इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और जो कि एम्पुटेशन को सफ़र कर रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी हमारे जैसे प्रेरणा लीजिए, डॉक्टर मेजर ए.के. सिंह से, दिव्या से, अरुणिमा जी से प्रेरणा लीजिए और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में एक अच्छा प्रोस्थेटिक सेंटर और एक अच्छा प्रोस्थेटिक डॉक्टर का क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या रोल है? ओके, मुझे आंसर करना है पहले? हाँ। ठीक। तो मुझे जो अपनी जर्नी में समझ में आया है, मेरे लिए कुलदीप सर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर जो पर्सनली मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ खुद। तो इससे पहले जो भी डॉक्टर थे, या तो पेरेंट्स इंटरेक्ट कर रहे थे या कोई और इंटरेक्ट कर रहा था मेरे बिहाफ में, बट ही इज़ द फर्स्ट डॉक्टर। तो ये समझ में आया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी। इन्होंने कभी मुझे इम्प्रैक्टिकल अप्रोच में ये नहीं बोला कि ये लगाओगे ना तो एकदम रन कर जाओगे या कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है, सब एकदम अच्छा हो जाने वाला है, नहीं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ये ऐसे-ऐसे डील होगा, और ये एक अच्छे डॉक्टर में आपको मतलब ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर या ऐसे सेंटर ढूँढ लेने चाहिए अपने, ढूँढना पड़ेगा, ये आपकी जर्नी है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिले जो ये आपको बता सके कि ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि यू विल हैव द प्रोस्थेटिक लेग एंड देन द लाइफ विल बी चेंज, बट दिस इज़ नॉट द की। तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी और इसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यू विल गेट दैट प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस समझाना एक डॉक्टर की ज़िम्मेवारी होती है, और ये फाइंड आउट करना कि ऐसा डॉक्टर, ऐसा सेंटर, ये एज़ अ प्रोस्थेटिक यूज़र आपकी ज़िम्मेवारी है। सर। वेल सेड दिव्या, वेरी वेल सेड। मेरी जर्नी तो खैर 43.5 ईयर्स हो गए हैं। मेरा लिम बना था लिम सेंटर पूना में पहले वाला। उस लिम के साथ मैंने पाल नौकायन में इंग्लैंड से लेके सेलिंग बोट को मैं खुद गया, सेलेक्ट किया, 14 साल पुरानी थर्ड हैंड बोट, एंड फर्स्ट बोट टू सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, बहुत रफ सीज से होते हुए, और फिर उसको, उसी बोट को देन वी सेल्ड, हमने राउंड द वर्ल्ड सेल किया, सातों समुंदर पार। वो लिम्ब एक बहुत भीषण तूफान में, क्योंकि माइल्ड स्टील का था जॉइंट्स, तब टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी इंडिया में, जैसे डॉक्टर कुलदीप ऑलरेडी सेड, इंडिया में उसके कॉस्ट कंसिडरेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग तब थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, अभी थोड़ा बहुत नहीं माने जाते, बट बहुत ही पुअर कंट्री थी। तो जॉइंट भी स्टेनलेस स्टील का नहीं, माइल्ड स्टील का था, टूट गया एक भीषण तूफान में। फिर दूसरा लिम सेंटर मेरा न्यूजीलैंड में भी एक सेंटर में रिपेयर हुआ। ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए पहला सो कॉल्ड फॉरेन लिम बना, और मैं अमेरिका में भी मैंने हैंगर क्लिनिक से भी लिम बनवाए हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि द मेन थिंग जो एक प्रोस्थेटिक सेंटर में बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले प्रोस्थेटिस्ट वो पेशेंट्स के प्रति एक भावना रखना, एम्पैथी रखना, और उसको पेशेंट के नज़रिए से अपनी प्रॉब्लम्स को देखना। हर पेशेंट अलग है, उसी में आता है सेंसिटिविटी, सेम चीज़ है। सेंसिटिविटी इसलिए मैं थोड़ा सा अलग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप बनाते हैं उसकी फिटिंग के लिए, फिटिंग आप जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, जैसे मेरा जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, आप मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो भी लगाना लगा लीजिए, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस चीज़ का कोई फ़ायदा या बहुत सीमित फ़ायदा ही ले पाएंगे। और कंफर्ट उसका डिपेंड करता है हाउ सेंसिटिव आपका प्रोस्थेटिस्ट है। तो एक एम्पैथी हो गई। दूसरा,
उसको सेंसिटिव होना टू मेक श्योर कि मैं ये लिम्ब कंफर्टेबल फिट कराऊंगा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और फिर तीसरी बात आ जाती है जो कि बहुत ही मेरी समझ से थर्ड पोजीशन में लंबे आती है, वो है टेक्नोलॉजी। वो तो खैर सब जगह उपलब्ध है, टू सेलेक्ट द राइट टेक्नोलॉजी आपके एक्टिविटी लेवल के लिए सिलेक्ट करना, वो एक तीसरी पोजीशन में आती है। और अरुणिमा, आप तो रिलेटिवली न्यू हो, तो कुछ समय के बाद आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें आपका भी तो सिलेक्शन और योगदान अपने एक्टिविटी को देख के अपने आप ही होने लगेगा कि मुझको ये मिलता है तो आई कुड, और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का है, देन यू से नहीं मैं इसको अभी नहीं यूज़ कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि नाउ आई एम ओल्ड, आई कांट यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज उतनी उसके लिए एनर्जी और वो चाहिए जो everything is to be used by the human being. So these are the three factors that I would look for in a prosthetic center. सबसे पहले empathy, feeling for the patient, to see from patient के point of view से, है ना, empathy. दूसरा sensitivity, ताकि वो उसकी fitting, crucial thing in limbs is fitting. Yeah, the socket part. And third, socket या hands का है, जहाँ का भी है, the fitting part is the most important. Socket of course in our case. And उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी की, भाई what all that center is able to किस किस टेक्नोलॉजी को वो ला पाता है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को वगैरह, ये तीन चीज़ें में। अपने एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि हम जो बेस्ट ले भी लें तो हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू। यस, आई मीन जैसे आपने अभी कहा अनुषी जी, इससे मुझको ये बात आई कि हमने ये तो बोल दिया कि प्रोस्थेटिस्ट में ये सब होना चाहिए, और हम गए, हमने बोला हमको आप लेटेस्ट क्यों नहीं देते, ये हमने सुना है जर्मनी में ये बना है, अमेरिका में ये बना है, आजकल मैंने ये भी देखा है। उसको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, वो मोटे मोटे तो हमने बातों में कवर किया है कि हम लोग का फेवरमाइंड होना चाहिए एम्पुटीज का वगैरह वगैरह, बट दैट इज, अगर आप कहें कि हम लोगों को किस तरह से उसको लेना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम उस टेक्नोलॉजी से को किस तरह से उसका फुल्ली यूज़ करके अपने आप को उसमें we challenge ourselves to use it correctly, to use it fully, and it suits us the most. That is our challenge. सर आप बताएं कि आप अपने सेंटर पे क्या कुछ नया कर रहे हैं कि हम अपने देश के एम्पुटीज़ को एक अच्छी लाइफ दे सकें, एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। देखिए, जब भी कोई ऐसा पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो एक तो उसके मन में नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जैसा कि मैंने इनिशियली भी हाईलाइट किया कि ये चीज़ें इंडिया में पीपल हैव टू स्पेंड फ्रॉम देयर ओन, तो एट टाइम्स हाउ टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्री, किस तरह का लिम्ब उनको दिया जाए। yes, maybe good for that particular individual. Maybe if I find Divya, from my perspective, she may not be that active users in the first go. Right now. But we usually have a practice of providing a patient touch and feel of the componentry in our practice. We always provide different trials, offer patient have a feel of that, and then depending upon their usability, as said, we can sit and decide. It's not a one-way thing. I cannot decide what may be best for you. I can always Suggest. provide you options basis your own individual understanding of your daily needs. Yes. I can always help that, and I always say to my patients that let's try it, let's have a touch and feel of that particular thing, and this is the thing which sets us apart. तो दोस्तों, डॉक्टर कुलदीप अपने सेंटर पे एक कैंपेन चला रहे हैं, टच एंड फील। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ नए कंपोनेंट्स ट्राई करना चाहते हैं या नए बच्चे चाहते हैं कि उनके लिए क्या वो बेहतर है, तो वो सर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं चाहूँगी कि दिव्या, जो कि हमारे बीच में सबसे यंग है और न्यू अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, 2 शब्दों में हमारे से कुछ कहें। ओके, सो आज का जो पॉडकास्ट था वो बेसिकली 2 एम्प्यूटी और 2 डॉक्टर के बीच का था।
तो अगर आप फील कर रहे हैं कि आप एम्प्यूटी जर्नी को कैसे सर्वाइव करेंगे, तो आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसमें आप जान सकेंगे कि एक एम्प्यूटी जर्नी क्या होती है। और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इट्स नॉट द आर्टिफिशियल लेग विच मेक योर लाइफ लाइक मैजिक कि सब सही हो जाएगा। इट्स द पर्सन, जो आपके सराउंडिंग के पर्सन, और सबसे पहले इट्स सेल्फ यू, Yes. कि कैसे आप अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को। सर की जर्नी में भी वो बात दिख रही थी एंड हमारे जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच से चलते हैं कि लेट्स ट्राई इट। ही नेवर सेड दैट दिस इज़ द लेग यू विल यूज़ एंड यू विल गेट इट, लाइक what you want you will get it. He always try to make you that let's try it, maybe this will work or not work, because ये है अब you are now the part of this journey as a amputee and you have to figure out your journey practically and very motivational speech के साथ, काफ़ी सारे इमोशनल स्पीच और मोटिवेशनल स्पीच को अपने साथ लेते हुए, बट यहाँ ध्यान रखना है कि फुलिश नहीं बनना है और प्रैक्टिकल अप्रोच को साथ लेके चलते हुए यू हैव टू फिगर द जर्नी. Well, thank you, Anushree ji. Thank you, Dr. Kuldeep. Thank you, Divya ji. Thank you, sir. Sharing each other's experiences and views. Say, it can even be called technology transfer. Yes. और एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है हर एक के व्यूज से. और दिव्या joined the amputee group recently compared to people like me. Yeah. Say उसके point of view and all those things have been very useful. It is very nice of you to have arranged this talk. Thank you, Divya. Thank you, sir. It's been very nice. Well done. Thank you. सर, अंत में एक छोटा सा संदेश आपके द्वारा. देखिए, इस कैंडिड टॉक का पर्पस यही था आप लोगों के बीच में लाने का कि वी जस्ट वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन, अ कैजुअल कन्वर्सेशन कि एक एम्पुटी ग्रुप किन चीज़ों से गुजरता है, एक प्रोस्थेटिस्ट क्या सोच रखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, सक्सेसफुल रिजल्ट तभी आ सकता है जब दोनों सेम पेज पर हों, जो प्रोस्थेटिस्ट एंड द यूज़र. अगर हम एक पेज पे हैं, हम प्लान करके चलते हैं कि व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन, आई एम श्योर वो चीज़ें पॉसिबल हैं जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं, एंड इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी.